everyone. Hello Standard 4th. Today we will learn about the chapter 9th. यहाँ से हमें एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी थी 5th से. आर दीज सेंटेंस ट्रू और फॉल्स, यानी कि यहाँ हमें बताना है कि ये जो सेंटेंस है वो ट्रू है या फॉल्स. फर्स्ट, द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू बी अ फ्रेंड व्हेन इट इज डार्क. तो यहाँ आएगा false. The poet says that star will always shine at night. That true. The poet tells the child of a thing friends after it's dark. True. अब देखते हैं वर्ड बिल्डिंग. तो यहाँ देखो ये जो दो वर्ड्स है उसको हमें सिर्फ कंबाइन करना है. मून प्लस लाइट इज इक्वल टू मून लाइट. मूनलाइट. गुड प्लस नाइट इज इक्वल टू गुड नाइट. water plus fall is equal to waterfall. Break plus fast is equal to breakfast. Day plus break is equal to daybreak. Rain plus bow is equal to rainbow. Fourth, find a word in the poem which is the opposite of, यानी कि ये जो words है उसके हमें opposite words लिखने हैं. देखते हैं क्या है. वॉर का होगा पीस. एनिमीज यानी कि जो दुश्मन होते हो. तो फ्रेंड्स. जेंटल यानी कि हार्श. लाइट डार्क. नाइट डे. और स्टार्ट तो सीज. सेकंड है लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोएम. डोंट वांट. हियर्स आर देयर फुल फॉर्म्स. डोंट, डू नॉट, want, will not, यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म है सारे. didn't, shouldn't, wouldn't, couldn't, must. तो यहाँ हमें सबके इसके फुल फॉर्म लिखने हैं. didn't का होगा did not. shouldn't का होगा should not. wouldn't का होगा would not. couldn't का होगा could not. must का होगा must not. अब देखते हैं. Let's talk. Are your friend afraid of the dark or why? क्या तुम्हारा are you यानी कि आप क्या अंधेरे से डरते हो और क्यों? तो yes, I am afraid of a dark because I see a strange kind of images in the dark. What do you do when it is dark? What do you do when it is dark? I start listening to music when it is dark. यानी कि अंधेरे में हम क्या करते हैं तो हम म्यूजिक सुनते हैं. Have you ever been very frightened? Tell your partner. क्या तुम कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत डरे हो अंधेरे में? तो yes, I once got frightened with the sound of the kitten who was hiding under my bed. who was hiding under my bed in the dark. मैं एक बार किटन से डरा था क्योंकि वो मेरे बेड के नीचे सोई हुई थी. फिर है say aloud. What is the word that starts with T, rhymes with a C and means to playfully make a fun of? हमें क्या करना है. ऐसा कौन सा वर्ड्स है जो यहाँ जो टी से स्टार्ट होता है वर्ड्स उसकी हमें सिर्फ राइम बनानी है. तो टो, टॉप, टाई, टेन. फिर है सेकंड. व्हाट इज द वर्ड दैट स्टार्ट विथ सी, राइम्स विथ नियर एंड फियर एंड मीन्स इजी टू सी, हियर एंड अंडरस्टैंड. अब हम इस वर्ड सी से हमें जो राइमिंग वर्ड्स है वो हमें बनाने हैं. तो कॉट. Make the sound coach. I calm down. I coached and coached again. Did you hear the case? तो यहाँ भी कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं जैसे fear और hear. फिर है say टी. थर्ड, where did the tip of the tongue touch? यानी कि जब हम टी शब्द का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हमारी टंग है वो कहाँ टच होती है. Listen and repeat cat. कैट. आप भी बोलना और फिर ऑब्जर्व करना. डिड यू हियर व्हाट यू टंग डिड? क्या आपने सुना कि आपकी जो टंग थी वो क्या हुआ. 6. से दिस वर्ड एंड फिल व्हाट योर टंग डज व्हेन योर से. तो जैसा मैंने आगे कहा टो, टॉप, टाई, टेन. तो देखो हमारी जो टंग है वो कैसे टच होती है मुंह में.
वर्क इन पेट्स, अब देखो ग्रुप में काम करना है। मेक द कॉच साउंड, आपको कॉच बोलना है। आई कैम डाउन, आई कॉस्ट के एंड कॉच अगेन, तो फिर के यानी कि जब हम कॉच बोलते हैं तो के का हमें नॉइज है वो हमें सुनाई देता है। डिड यू हियर द के साउंड एट द एंड ऑफ द वर्ड द बुक, यदि जब हम बुक बोलते हैं, बुक वर्ड बोलते हैं, तो हमें क्या होता है कि जो के साउंड है वो भी हमारे, यानी कि जो ये बुक बोलते हैं तब बुक का तो एंड में क आता है, के आता है, वो हमें होता है। अब देखो इन जो वर्ड्स है उसको हमें रिपीट करना है। बुक, लुक, नेक, डक, चिक, शेक, क्लॉक, तो देखो ये सारे वर्ड्स में एट द एंड ऑफ द वर्ड्स वी कैन हियर द वर्ड द लेटर के। All these words start with the same sound। अब देखो ये जो सारे words है हमें यहाँ बताया है कि वो भी क से ही स्टार्ट होते हैं, यानी कि इन सब में ही के साउंड है। देखो कैंगारू, कर्टेन, यहाँ हमें पता है कि सी है, लेकिन हम इसका साउंड, प्रोनाउंसिएशन, अटरेंस तो क से ही करते हैं ना, के। कर्टेन, किंग, की, काइंड, किटन। देखो फिर है टीम टाइम, अब आपको एक टीम में एक टास्क बताया है। डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स, ये अब देखो क्लास एक्टिविटी है, जब आप स्कूल आओगे तब हो सकती है। देखो क्लास हमारा जो है उसको 4 ग्रुप में डिवाइड करना। इमेजिन लाइफ विदाउट सन, और हमें इमेज करना है कि सूर्य के बिना हमारी जिंदगी है, जीवन है, वो कैसा होगा। फिर हमें क्या सोचना है, व्हाट आर द थिंग्स दैट मे हैपन इफ देयर इज नो सनलाइट, यदि सूर्य प्रकाश ना हो, सनलाइट ना हो तो क्या होगा, तो डार्कनेस ही होगी। इफ देयर इज नो सनलाइट देयर वुड बी अ डार्कनेस एवरीवेयर। फोर्थ, डिस्कस द ग्रुप विथ एंड राइट योर आइडियाज इन योर नोटबुक, फिर आपको आपके जो आइडियाज है वो लिखने हैं, तो आप उसमें ये भी लिख सकते हो, इफ देयर इज नो सनलाइट देयर वुड बी नो फूड फॉर अस, और हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल सकता। अब है लेट्स राइट। फर्स्ट, द रेड टी कप्स आर फिल्ड विद द पर्टिकुलर वर्ड, fill in the yellow teacups with the similar sounding words, not the example given। यानी कि ये जो रेड कप है उसमें देखो टू लिखा है, वो एक पर्टिकुलर वर्ड है, और सामने देखो TWO2, बैक का दोनों ये जो वर्ड्स है उसका प्रोनाउंसिएशन टू ही होता है, लेकिन देखो उसके मीनिंग डिफरेंट है। ये जो टू है उसका मीनिंग होता है दो, TWO2, और ये जो टू है वो कुछ टू मच इजी ऐसी बताता है। तो ये दोनों वर्ड्स है उसके हमें प्रोनाउंसिएशंस एक है लेकिन उसके मीनिंग डिफरेंट है, ऐसा हमें लिखना है। तो देखो दूसरे जो रेड टी कप है वहाँ लिखा है 1, तो यहाँ हम ऐसे ही लिखेंगे 1, ये येलो कप टिप में। फिर है डियर, तो यहाँ भी हम लिखेंगे DEAR, डियर, यानी कि जो प्रिय होता है वो। फिर है SON, सन, यानी कि पुत्र, और यहाँ हम लिखेंगे येलो कप टी में SUN, सन का मीनिंग होगा सूर्य। ये जो दो ऐसे वर्ड्स थे जिसके प्रोनाउंसिएशंस एक है, यानी कि बोलने में एक है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। सेकेंड, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस चूजिंग द राइट वर्ड, अब हमें इस ब्लैंक को फिल करना है। द सन वॉज टू डिफिकल्ट फॉर द ग्लास टू सॉल्व, only 2 students couldn't do it. There was only one boy who won the prize. The golden deer was very dear to him। देखो डियर और डियर का डिफरेंस, एक डियर का मीनिंग होता है हिरन। रामूस सन loved to play in the sun, रामू का जो
बेटा था सन, उसको सूर्य के तापमान में खेलने में मजा आ रहा था। अब है लेट्स लिसन। फर्स्ट, रिलैक्स योर फीट, लेग्स एंड एंटायर बॉडी, बी एज क्वाइट एज यू कैन। क्या करना है, पहले बहुत ही आपको रिलैक्स होना है, फिर आपको अपनी जो बॉडी शांत एटमॉस्फियर में बैठना है। लिसन टू द साउंड अराउंड यू, यानी कि आपके जो आसपास जो आवाज़ आती है उसको ऐसे शांति से मेडिटेशन की पोजीशन में बैठकर सुनना है। टेल योर पार्टनर सॉफ्टली व्हाट यू हर्ड एंड आस्क व्हाट डिड यू हियर। फिर आपको अपने जो पार्टनर, यदि चलो मान लो आप फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, तो उसको पूछना है कि तुमने क्या सुना, तुम्हें किसकी आवाज़ आई। लेट योर पार्टनर टॉक अबाउट और कॉपी दोज साउंड्स। फिर वो कहे कि मुझे, चलो मान लो कि से बर्ड्स की चिरपिंग की आवाज़ आई, तो वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। 5, रीड आउट द फॉलोइंग फ्रेज अलाउड, डिवाइड देम इनटू द लाउड और सॉफ्टर साउंड। यानी कि हमें यहाँ क्लासिफिकेशन करना है कि जो लाउड साउंड्स हो, यानी कि ये जो वर्ड्स है वो कई डिफरेंट आवाज़ें हैं, उसको लाउड साउंड हो वो लिखना है और सॉफ्टर साउंड्स हो वो लिखना है। तो लाउड साउंड में देखो इनमें से क्या आएगा, इनमें से लाउड साउंड्स में आ सकता है क्लैपिंग हैंड्स, यानी कि ताली की आवाज़, फिर स्टैम्पिंग फीट और कार मूविंग। ये जो 3 वर्ड्स है वो लाउड साउंड के हैं, और जो सॉफ्टर साउंड्स के हैं वो है अ वर्म मूविंग। वर्म यानी कि कीड़ा, जो उसकी चलने की आवाज़, अ बर्ड ब्लूमिंग, अ बटरफ्लाई फ्लाइंग, उसकी आवाज़ सॉफ्ट होती है। अ फेदर ड्रॉपिंग, यानी कि पंखे की फड़फड़ाने की आवाज़। फिर है एन एंट वॉकिंग, यानी कि एंट के चलने की आवाज़। द विंड ब्लोइंग, यानी कि हवा के चलने की आवाज़। फिर है विस्पर और लीफ फॉलिंग और टिपटॉप। ये जो सारी आवाज़ है वो है सॉफ्टर साउंड्स। तो यहाँ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एज वेल एज हमारा ये 9th चैप्टर भी कंप्लीट होता है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, जो एक पोएम थी, पोएम बहुत ही इजी है। एक्सरसाइज भी यहाँ हमें एक और पोएम दी है, बहुत ही छोटी सी है, लेट्स सिंग, जिसको हमें साथ गाना है। डोंट गिव अप, यानी कि कभी हार मत मानना, इसका मीनिंग होता है डोंट गिव अप। फर्स्ट क्या है, इफ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप। यानी कि एक बार आप कोई काम स्टार्ट करो तो उसको कभी रोकना मत। यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप, और फिर आप ऐसे टॉप पर पहुंच जाओगे। लाइफ इज अ फुल ऑफ माउंटेन, सम आर अ बिग एंड सम आर अ स्मॉल। यानी कि हमारी जो जिंदगी है, हमारा जो जीवन है, उसमें कई सारे हर्डल्स आएंगे, कुछ बड़े होंगे तो कुछ छोटे होंगे, बट इफ़ यू डोंट गिव अप यू कैन ओवरकम देम ऑल। और यदि आप उसके सामने कभी हार नहीं मानोगे तो आप ऑलवेज जीत ही जाओगे। सो कीप ऑन गोइंग, ट्राई नॉट टू स्टॉप। सो ऑलवेज चलते रहिए, काम करते रहिए, कभी उसको स्टॉप मत कीजिए। When you keep on going, you can make it the top। और जब आप चलते ही जाओगे तो ऑलवेज आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। देखो ये बच्चा, लाइफ है वो हमारी माउंटेन्स की तरह है, उसमें कुछ स्मॉल हर्डल्स है, कुछ बड़े हर्डल्स है, लेकिन वहाँ भी हमें चलते ही जाना है, तो हम ऑलवेज विन ही होंगे। तो ये एक छोटी सी पोएम थी। Look at the picture and describe it. Why do you think the boy is happy? ये लड़का क्यों खुश है इस पिक्चर में? तो देखो हम कह सकते हैं the boy is happy because he passed all the hurdles and got the success. That's why. So here we have completed the 9th chapter. Don't be afraid of the dark. We'll send you the PDF in the group and you have to write in it in your workbook. Till then, have a nice day to all.